सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई सब बढ़िया। यहाँ पर तो कक्षा नवी वार्षिक परीक्षा 2022-23 सब सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका 8 अप्रैल को। तो यहाँ पर आपका भाई आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर 8 अप्रैल का पूरा पूरा रियल पेपर आपके लिए लेकर आ चुका है विद सॉल्यूशन के साथ। आपको हम बताने वाला हूँ कैसा आपका पूरा पूरा 75 में से 75 मार्क्स आपके यहाँ पर आने वाले हैं। जी हाँ, इस पूरा रियल पेपर आपको यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर कक्षा नवी वार्षिक परीक्षा 2022-23 में कोड वगैरह आप वो यहाँ पर मैच कर लीजिए। पूरा ये पेपर आपका यहाँ पर आएगा, देख सकते हो। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 23 आने वाले हैं और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है और पूर्णांक आपका 75 का रहने वाला है। तो यहाँ पर तो पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आपका पेपर दिया गया है। यहाँ पर तो पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो बने रहे इस वीडियो में। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को दोस्तों का शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से जाओ, ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आपका पूरा पूरा रियल पेपर आपको मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है जो आपके 6 नंबर में आएंगे। तो पहला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको यहाँ पर देखते हो पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक आपका 1 का यहाँ पर होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन, 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर गोदावरी नदी आपको भर देना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध किस देश के पार्लियामेंट को डेउमा कहा जाता है। तो इसमें आपको यहाँ पर रूस भरना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बा भरना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहरा गया। तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर आ भरना है, इटली भरना है। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपरोक्त कथन है। तो इसमें आपको यहाँ पर भरना क्या, अब्राहम लिंकन का। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दा आपको यहाँ पर उपरोक्त सभी आपको भर देना है। इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं स्थानों की आपकी पूर्ति करना है जो आपके 6 नंबर में पूछे गए हैं। तो पहला है, अरब सागर भारत के इंडोर दिशा में स्थित है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर भरेगा पश्चिमी पूर्वी। इसके बाद है दूसरा है, बाकलीसो क्रांति के फलस्वरूप रूस में इंडोडोट का जन्म हुआ। तो किसका जन्म हुआ, पशवा का जन्म हुआ। इसके बाद है आपका तीसरा है, मूल कर्तव्य इंडोडोट संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें आपको यहाँ पर भरना है आंदोलन। इसके बाद चौथा है, भारत में सबसे बड़ी अप्रवाह द्रोणी इंडोर नदी को इंडोर नदी की है। तो यहाँ पर गंगा नदी की है। इसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी इंडोर गणतंत्र दिवस की स्थापना हुई। तो इसमें आपको यहाँ पर स्वतंत्र भरना है। इसके बाद जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए प्राप्त की जाती हैं उन्हें इंडोर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रतिक्रियाएं कहते हैं। तो आपको यहाँ प्रतिक्रिया भर देना है। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी 6 नंबर में आने वाली है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क। इसका आपको यहाँ पर सही जोड़ी आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, बंगाल हो जाएगा। दूसरे में आपको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संरक्षण भरना है। इसके बाद तीसरे में प्रथम वित्त मंत्री भरना है। चौथे में द्वितीय क्षेत्र और 5वें में 26 नवंबर 1946। 6वें में जर्मनी भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको सही जोड़ी है वो मिला लेनी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर है, एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है जो आपके 6 नंबर में आएंगे। तो वो यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किया था। दूसरा है, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था। तीसरा, पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था। पृथ्वी के मध्य में 01 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता था। इसके बाद 5वां है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। पालमपुर में खेती हर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको सत्यासत्य लिखना है। तो बेरोजगारी के जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, ये आपका सत्य है। इसका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुई थी, ये आपका असत्य है। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये आपका सत्य है। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ये आपका सत्य है। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, ये आपका सत्य है। और लास्ट वाला है, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपका यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा आपका, रेशम मार्ग से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के आपको नाम लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज ने कितने वर्गों में बटा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए। इसके बाद है खूनी रविवार की घटना क्या थी। अथवा में आएगा रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों के आपके 2 कारण लिखना है। तो पूरे क्वेश्चनों के आंसर मैंने टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दिया, तो फटाक से जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद है आपका 5 लोकतंत्र देशों के आपको नाम लिखना है, क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको यहाँ पर लिखना है। मौलिक अधिकार क्या है, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 जन्म दर से क्या आशा है, और अथवा में आएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है आपका महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके 3 नंबर में आया कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण आपको यहाँ पर लिखना है जो आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20वां भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका आएगा 4 नंबर में 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में आपको अंतर लिखना है, अथवा में आएगा प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर लिखना है। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 है जो आएगा आपका 4 नंबर में दी गई मानचित्र में निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाना है। तो यहाँ पर भारतीय मरुस्थल, अरावली श्रेणी, ब्रह्मपुत्र नदी और कृष्णा नदी, गंगा यमुना, दोआब महादेव पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, चिल्का झील। तो 8 में से आपको कोई 4 दर्शाना है। तो पूरा 100% रियल पेपर मैंने आपको विद सॉल्यूशन की आपको अगर बता दिया। कुछ इस तरीके से आपको कॉपी मिलेगी, तो आपको इसमें कुछ इस तरीके से लिखना है। पूरा 100% यही पेपर आपका यहाँ पर आने वाला है। तो अभी तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, शेयर कर दीजिए। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा यही पेपर आएगा, 75 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। और आप कमेंट कर बता देना। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।